जय श्री कृष्ण दोस्तों कुछ दिनों पहले एक बड़ा जबरदस्त बवाल हुआ, तो आज हम उस बवाल की बात करेंगे। ये बवाल अपने आप में कई पेचीदा प्रश्न खड़े कर देता है। हम उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बनाने में मेरी मदद की है यूट्यूब चैनल भारत की कथा और कहानी ने। तो वीडियो खत्म होने पर आप इनके चैनल पर अवश्य जाएं। लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं बवाल की। जब एक कपल जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का था केदारनाथ मंदिर गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं थी, परंतु उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। हस्की प्रजाति का ये कुत्ता जिसका नाम है नवाब। ये कपल बद्रीनाथ मंदिर परिसर के अंदर इस कुत्ते को ले गए। तो देखो कितने प्यार से पंडित जी ने टीका लगाया नवाब को, और नवाब ने भी मत्था टेका है भगवान के सामने। अब कपल का मानना है ये उनका कुत्ता नहीं बेटे की तरह है। इस कपल की कास्ट है त्यागी और ये अपने इस कुत्ते को नवाब त्यागी कहकर बुलाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये इससे कितना प्यार करते हैं। अब हुआ ये कि ये लोग नंदी जी के दर्शन के लिए गए, तो इस कुत्ते को भी साथ ले गए और फिर इन्होंने एक वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये वीडियो वायरल हो गई। तो बद्रीनाथ कमेटी ने व्यक्ति पर FIR दर्ज कर दी। कमेटी का कहना है इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब कपल बड़ी मुश्किल में है। इन्होंने मोदी जी को भी पत्र लिखकर स्पष्टीकरण दिया और बताया कि कैसे इन्हें सोशल मीडिया पर परेशान किया जा रहा है। दोस्तों ज्यादातर लोग नवाब के समर्थन में हैं। वो कुत्ते को नंदी का रूप मान रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कई लोग हैं जो इस घटना की निंदा और विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो लोग कुछ भी कह देते हैं। अब आप सबसे मेरा प्रश्न है, क्या सच में ये घटना रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करती है? क्या किसी जानवर को मंदिर ले जाना सही है? आप जो भी इस बारे में सोचते हैं एक बार मन में सोच लें और फिर आपके सामने आएंगे बड़े ही अच्छे तर्क जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात ही नहीं की। देखा जाए तो स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में हर किसी में भगवान को देखने को कहा है। हम मानते भी हैं कि भगवान तो हर किसी में है, तो किसी जानवर या कुत्ते में क्यों नहीं? संस्कृत में कुत्ते को स्वान कहा जाता है और स्वान की चर्चा हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, जैसे कि भगवान दत्तात्रेय जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का ही संयुक्त रूप है और उनके साथ 4 स्वान यानी कुत्ते नजर आते हैं। अथर्ववेद में भगवान रुद्र जो कि भगवान शिव का ही रूप है और जिनको जानवरों का देवता कहा गया है। शिव जी का एक नाम पशुपति है जिसका मतलब वह सारे जगत के प्राणियों के भगवान हैं। महाभारत में भी एक कुत्ते ने धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के रास्ते तक साथ दिया था। फिर जब इंद्रदेव ने उस कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर ने भी स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। अंत में इंद्रदेव ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम दोनों ही स्वर्ग में आ सकते हो। परंतु फिर पता चला वह कुत्ता नहीं खुद धर्म था। स्पष्ट है भगवान या देवी देवता किसी भी प्राणी से कोई भेद नहीं करते। यही कारण है हर देवी देवता का वाहन कोई ना कोई जानवर है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ छत्तीसगढ़ में एक प्राचीन मंदिर है जिसमें भगवान की नहीं बल्कि एक कुत्ते की पूजा होती है, तो आप विश्वास नहीं करोगे पर यह सच है। इस मंदिर के गर्भ में एक शिवलिंग और एक कुत्ते की मूर्ति स्थापित है। सावन के महीने में लोग यहाँ भगवान शिव के साथ साथ बड़ी श्रद्धा भाव से इस कुत्ते की भी पूजा करते हैं। इस मंदिर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है सदियों पहले एक बंजारा अपने परिवार और एक कुत्ते के साथ इस गांव में रहने आया, परंतु कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया तो बंजारे ने उस गांव के शाहूकार से कर्ज लिया, परंतु बंजारा कर्ज चुका ना सका तो मजबूरन बंजारे ने अपने वफादार कुत्ते को शाहूकार के पास गिरवी रख दिया। फिर कुछ दिनों बाद शाहूकार के घर में चोरी हुई। चोरों ने सारा माल एक जगह जमीन में गाड़ दिया, परंतु उस कुत्ते को चोरी किए हुए माल का पता चल गया और उसने शाहूकार को वहां ले जाकर गड्ढा खोदकर सारा माल निकलवा दिया। कुत्ते की इस वफादारी से खुश होकर शाहूकार ने कुत्ते को उसके असली मालिक बंजारे के पास भेजने की सोची। शाहूकार ने कुत्ते के गले में बंजारे के नाम की एक चिट्ठी डाल दी और कुत्ता जब बंजारे के पास पहुंचा तो बंजारे को लगा कि ये शाहूकार के पास से भागकर आया है। उसने सोचा ये शाहूकार को तंग कर रहा होगा, तो उसने गुस्से में कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया और पीटने के कारण कुत्ता मर गया। परंतु बाद में जब बंजारे ने उसके गले में चिट्ठी देखी तो उस पर पूरी घटना लिखी थी और लिखा था कि अब ये कुत्ता तुम्हारा है। बंजारे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहीं पर मान सम्मान के साथ उस कुत्ते को दफना दिया, जो समय के साथ कुक्कुर देव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
दोस्तों अब तो ये स्पष्ट है, हर मंदिर के अलग नियम होते हैं। केरला में कुछ मंदिरों में लड़कों को शर्ट पहनकर मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। पहले लड़का अपनी शर्ट उतारे फिर मंदिर में प्रवेश करे। परंतु आप इस केस में देखिए, यहाँ तो पंडित जी स्वयं इनके कुत्ते को टीका लगा रहे हैं। अगर केदारनाथ जी में कोई ऐसा रूल है तो ये पहले ही इनको बताना चाहिए था। बहुत से विदेशी लोग भी मंदिर में आते हैं, उनको तो हिंदू धर्म का कुछ भी पता नहीं। तो ये तो मंदिर के मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को रूल्स के बारे में बताए। स्पष्ट है इस कपल की इसमें कोई गलती नहीं। अब प्रश्न, क्या मंदिर में कुत्तों या जानवरों को ले जाया जा सकता है? तो क्योंकि जानवर शुद्ध नहीं होते, मांस आदि भी खाते हैं। आवारा कुत्ते तो मंदिर के अंदर भी मांस लेकर आ सकते हैं और इनके आने से भी कई भक्तों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर ज्यादा कुत्ते मंदिर के अंदर हो जाएं, तो मंदिर में बच्चे डर सकते हैं। मंदिर में रखे प्रसाद पर भी ये हमला कर सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों में पूजा स्थल की शुद्धता बनाए रखने के लिए कई मानक पाए जाते हैं। और तो और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने किसी कारण से ही अर्जुन को दिया था और कलयुग में केवल इंसान ही है जो भक्ति कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वो मंदिर भी जाता है। परंतु जानवरों का मंदिर में आने का क्या लाभ? यही कारण है ज्यादातर मंदिरों में जानवरों का जाना वर्जित होता है। और केदारनाथ मंदिर की मैनेजमेंट को भी एक नोटिस लगाना चाहिए था कि कुत्तों को अंदर ले जाना मना है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और भारत की कथा और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।